यस सर। यस सर। चलो अब यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखेंगे वो क्या है, वेरिएबल। वेरिएबल ये देखो, ये जो मैं लिखता हूँ ये डबल फॉरवर्डेड लाइन वो कमेंट है ना, तो समझ जाया करो। वेरिएबल ये क्या है, वेरिएबल क्या टॉपिक है हमारा, वेरिएबल। वेरिएबल 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 का मतलब क्या, जैसे देखो अभी हम कोड करेंगे तब आप, ये हम एक वेरिएबल बनाते हैं। अच्छा, एक पेज में एक नाम से एक ही वेरिएबल होगा, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। एक वेरिएबल आपने अगर डिक्लेयर कर दिया है तो उस नाम से फिर दूसरा नहीं होगा, तो हमें दूसरा नाम लेना पड़ेगा। तो मान लीजिए यहाँ पे हम नाम दे देते हैं इसका, कीबोर्ड दिए एम नाम से हमने दे दिया है ना, एम। और यहाँ पे हमने लिख दिया, क्या नाम लिखते हैं इसके, कमल। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, ये वेरिएबल वेरिएबल है, मतलब वेरिएबल वेरिएबल का मतलब जो वेरिएबल में जो आपने वैल्यू को स्टोर किया है उस वैल्यू को हम एज अ वेरिएबल ट्रीट करेंगे। उस वैल्यू को हम क्या करेंगे, एज अ वेरिएबल ट्रीट करेंगे। ध्यान से समझना, इसीलिए कह रहे हैं। ठीक है, ये क्या किया हमने, देखिए हमने एक वेरिएबल बनाया है $m, उसमें हमने रखा है कमल, है ना। और दूसरा वेरिएबल है $m, और उसमें हमने क्या लिखा है, मोहन। समझ में आ रहा है, दोनों दिख रहा है आप लोग को। यस सर। हाँ, यस अब यस। आप लोग मुझे इसका आंसर बताएंगे। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, प्रिंट कर रहा हूँ। ठीक है, मान लीजिए प्रिंट अब हम कराते हैं। प्रिंट हमने लिखा है, ये हम प्रिंट कराते हैं $m। ठीक है, और फिर यहाँ पे हम लिखते हैं डॉलर, और ये कर्ली ब्रेसेस, और फिर यहाँ पे ये $m कॉपी करके ये, और लास्ट में सेमीकोलन। ठीक है, बताइए, आउटपुट बताइए आप लोग। देखिए क्वेश्चन, देखिए आउटपुट बताइए जल्दी।
सर कमल मोहन। कमल मोहन। और कोई? यस सर, सेम कमल मोहन। कमल मोहन। कमल मोहन। नीचे वाले का? बताइए। आउटपुट सर दोनों का सेम होगा। आउटपुट दोनों का सेम होगा। चलिए बंद करा के देखते हैं। ठीक है, देखिए इसमें अच्छा एक चीज आप लोग ध्यान से देखिए, नीचे वाले में जो हम प्रिंट करा रहे हैं उसमें हमने देखिए क्या किया, कमल को वेरिएबल बना दिया है। ठीक है, कमल को क्या किया है, वेरिएबल बना यस दिया है। सर। चलो देखते हैं इसको रन करा के। दोनों का आउटपुट क्या है, सेम है। ठीक है, दोनों का आउटपुट सेम है। कैसे? इसी को कहते हैं वेरिएबल वेरिएबल। कमल मोहन, कमल मोहन। अब कोड पे चलो, देखो समझो इसको। वेरिएबल 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 में क्या होता है, जैसे कि आपने $m लिखा, ये फर्स्ट वाला लाइन, ये $m, इसको हम प्रिंट कराएंगे तो ये क्या करेगा, ये कमल ही प्रिंट करेगा, है ना। इतना तो समझ में आ रहा है। पहला वाला ये $m, इसमें क्या वैल्यू है, कमल। ठीक है, तो ये तो कमल ही प्रिंट करेगा। उसके बाद आपने क्या लिखा, $m, मतलब ये $m, और फिर उसके बाद आपने डॉलर लगा दिया, मतलब कि आपने रिफरेंस कर दिया, मतलब इसको, ये नीचे वाला जो वेरिएबल है, $, दिख रहा है, ये $। यस सर। यस। इसको रेफरेंस करने लगेगा, तो इसकी जगह पर क्या आउटपुट मिलेगा, इसकी जगह पे हमको मिलेगा मोहन, ये जो वैल्यू लिखी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे आउटपुट आएगा मोहन। ठीक है, ये समझ में आ रहा है ना। ये तो आपका कमल है, लेकिन आपने $1 और लगा दिया, तो ये रेफरेंस करने लगेगा इसको। तो इसीलिए कहते हैं इसको वेरिएबल वेरिएबल, मतलब एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल को कैसे रेफरेंस कर रहा है। तो ये आएगा कमल मोहन। अब इसमें देखते हैं क्या हो रहा है। तो $m, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, इसकी वैल्यू कमल ही आएगी। ठीक है, ये कमल। उसके बाद आपने क्या किया, कमल में जो वैल्यू है, सॉरी m में जो वैल्यू है कमल, उसको आपने क्या किया, एक वेरिएबल बना दिया, एज ए वेरिएबल आप उसको ट्रीट कर रहे हैं। ये तो ये क्या करेगा, ये जो वैल्यू है, ये एज ए वेरिएबल ट्रीट करने लगेगा, और ये रेफरेंस किसको करेगा, जो $, है उसको रेफरेंस करेगा, उस वेरिएबल को रेफरेंस करेगा। ठीक है, तो $m को रेफरेंस करेगा, तो क्या मिलेगा उसको, मोहन मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मोहन, ये आपका आउटपुट आएगा। इसको देख लो, थ्योरी भी इसका बता दे रहे हैं कैसे ये चीज हो रही है। देखो यहाँ पे। सर हाँ हाँ, पूछो पूछो। सर वो वहाँ पे देखिए हम लोग डॉट ऑपरेटर का यूज किए हैं ना, बट फिर भी आउटपुट के बीच में स्पेस नहीं आया, कमल और मोहन के बीच में हाँ, तो डॉट लगाया है ना, स्पेस कैसे आएगा, स्पेस नहीं आएगा सर। स्पेस कैसे आएगा, स्पेस के लिए तो हमको फिर स्पेस देना पड़ेगा ना, स्पेस तो हमने डबल दिया कोट नहीं। के अंदर स्पेस बार हाँ, होगा। डबल कोट के अंदर स्पेस देना पड़ेगा। वहां पे तो हमने डॉट लगाया है दो वैल्यू को जोड़ने के लिए, इसलिए कमल मोहन पास पास आ रहा है। स्पेस दे दें, स्पेस दे के दिखाएं वहां पर। हाँ सर दे दीजिए। चलो देख लो। ये था, ठीक ना, ये हम लोग का आउटपुट आ रहा था। अब यहाँ पे स्पेस देना है, तो क्या करेंगे, ये डबल इन्वर्टेड कॉमा और एक स्पेस हमने ये दे दिया।
और यहाँ पे जहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा खत्म हो रहा है तो आगे अगली वैल्यू है तो डॉट, ठीक है। तो ये बीच में हमने एक स्पेस दे दिया, इसी तरह यहाँ पे भी दे दीजिए। डॉट मतलब दो वैल्यू को जोड़ना, तो दो वैल्यू के बीच में हमको स्पेस चाहिए तो दोनों साइड डॉट कर दीजिए और बीच में ये इन्वर्टेड कॉमा करके ऐसे स्पेस कर दीजिए। समझ में आ रहा है कोमल? अरे लवली, यस यस सर यस अब समझ में आ रहा है ना, दो अलग अलग वैल्यू था तो दोनों साइड यस डॉट कर दो और बीच में इन्वर्टेड कॉमा देके आप स्पेस कर दो। तो अब ये जब इसको आप रन कराओगे तो ये आपको स्पेस मिलेगा, देख लीजिए इसको रन करा। सर अगर हमको डबल स्पेस चाहिए तो जैसे अभी हमने एक स्पेस बार दिया उसको, अगर हमको डबल चाहिए तो हम डबल कोट के अंदर एक स्पेस बार दिए, फिर सेकंड डबल कोट के अंदर भी हम डबल स्पेस बार दे तो। मैं समझ नहीं रहा हूँ, जैसे कि एक और इसमें आप बढ़ाना चाहते हो, यस सर। मतलब दो स्पेस देना चाहते हो तो पहला तरीका तो ये हो गया कि यहाँ पे एनबीएसपी का आप यूज कर लो, ठीक है, पहला तरीका तो वो हो गया। और नहीं सर, नहीं एनबीएसपी हम नहीं यूज करना चाह रहे हैं। नहीं यूज करना चाहते तो फिर इसी में एक और बढ़ा लो आप, है ना। ये हमने डॉट कर दिया और फिर एक यहाँ पे हमने ये एक और बढ़ा दिया, दो स्पेस हो गए। यस सर। बात समझ रहे हो ना? अगर आप उसका यूज नहीं करना चाहते हो तो ये तरीका तो आपको मालूम ही है। डॉट जो है वो दो वैल्यू को जोड़ने के लिए हो गया, तो डॉट प्रिंट करेगा नहीं, पहले $m की वैल्यू प्रिंट करेगा, फिर उसके बाद ये स्पेस प्रिंट करेगा, फिर ये स्पेस प्रिंट करेगा, फिर ये डॉलर मिल जाएगा वैल्यू, फिर इसको प्रिंट करेगा। देख लो, इसको भी रन करा दे रहे हैं। नहीं लिया, जब नहीं किया था क्या? नहीं लिया तब? बताइए। नहीं समझ में आया सर। नहीं, क्वेश्चन किसका था? शन्नो का था? शन्नो, यस सर, मेरा था। हाँ, ये नहीं लेगा, ठीक है, एक ही बार वो ले रहा है, काउंट कर रहा है, ठीक है, ये कई बार काउंट कर रहा है, तो आपके पास अगर हम सर डॉट ना लगाएं बीच में तो। डॉट नहीं लगाओगे तो फिर मतलब क्या रहा आपको? हाँ यहाँ पे डॉट सर। डॉट अगर आप हटा देते हैं तो फिर एरर तो नहीं दे रहा, कौन एरर दे रहा? एरर एरर देगा ना, क्योंकि ये यस। डबल इन्वर्टेड कॉमा दो अलग वैल्यू हो गई, एक वैल्यू हो गई, मतलब उसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हो। अब उन दोनों को जोड़ने के लिए तो डॉट लगाना पड़ेगा। अब मान लो अगर इसको भी आप हटा देते हो तो ये भी एक ही स्पेस काउंट करेगा, चाहे आप कितना भी करिए। बात समझ में आ रही है? यस सर। तो इसीलिए इसका एक फीचर था ना कि वाइट स्पेस जो होता है आ, वो मतलब ये रिड्यूस कर देता है। वाइट स्पेस रिड्यूस करने का मतलब एक से ज्यादा अगर स्पेस आपने दे रखा है तो उसको एक ही काउंट करेगा। ये सेम चीज PHP उसमें भी, HTML में भी होता है। आपका HTML में भी आप कोई मैसेज प्रिंट कराइए और एक से ज्यादा स्पेस दीजिए तो उसको एक ही काउंट करेगा। तो आपके पास वही तरीका बचता है NBSP यूज करके, ठीक है। ओके सर। सर हाँ, बताओ। सर एनबीएसपी जगह वो एमएसपी करे तो NBSP ना, NBSP तो बोल रहा हूँ मैं। एक एनबीएसपी होगा सर, एक एमबीएसपी। MBSP क्या होता सर वो भी करिए सर, उससे तो 4 कैरेक्टर को लेता है स्पेस। है? अच्छा, 4 कैरेक्टर का। सर एक बार चेक करिए। मैंने ट्राई करा नहीं है, आप कह रहे हो तो देख लेते हैं। वहाँ पे मैंने लिखा था, कहीं यूज किया था ना MBSP। नहीं सर, वहाँ पे हमने स्लैश टी कर दिया था बाद में। तो शायद कर लिया था। हाँ, ये कह रहे हैं तो एक बार उसको भी देख सकते हैं।
BSP यस सर। यूज करा है आपने? हमने तो इसको यूज नहीं किया है। चलो देख लेते हैं, आप कह रहे थे एक नई चीज MBSP। कहाँ प्रिंट कर रहा है कि वो तो वही आ NBSP? जा रहा है। यस। NBSP होता है, MBSP थोड़ी होता है। ओके सर। ठीक है, तो स्पेस के लिए यही करोगे आप लोग, ठीक है। बाय डिफॉल्ट ये 1 स्पेस लेगा आपका, अगर उससे ज्यादा है तो NBSP आपको करना पड़ेगा। ओके सर। हाँ, हम लोग क्या इसमें सर डिस्कस कर रहे थे? हाँ एक और क्वेश्चन था मेरा। पूछिए। सर आप बोल रहे हैं मतलब कि एक वेरिएबल को हम वन टाइम ही यूज कर सकते हैं हम्म, पूरे पेज में, मतलब, और अगर हम कोई बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हैं और उसमें हमने 26 लेटर वेरिएबल का टोटल यूज कर दिया है, तो अगर हमको फिर से यूज करना हो और तो हम क्या टाइप करेंगे वेरिएबल की जगह? देखिए उस ब्लॉक में नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने 2 ब्लॉक बनाए हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने 2 ब्लॉक बनाए हैं, एक PHP का कोड ऊपर ओपन हो रहा है, ऊपर ही क्लोज कर दे रहे हैं, फिर एक नीचे हम कर रहे हैं और नीचे क्लोज कर रहे हैं। तो दोनों अलग अलग ब्लॉक पे अगर सेम वेरिएबल आप यूज कर रहे हो तो कोई इश्यू नहीं आएगा, लेकिन एक ही ब्लॉक में आप यूज नहीं कर सकते। जैसे कि मान लीजिए ऊपर हमने $M बनाया है ना। अब नीचे हम यहाँ पे कहीं ये x जहाँ पे लिखा था, यहाँ पे x की जगह पे हम इसको हटा के m कर दे रहे हैं, ठीक है। समझ में आ रहा नहीं? दिख रहा है कि नहीं स्क्रीन आप लोग को? यस सर। नहीं दिख रहा है? दिख तो रहा है, ठीक है। शन्नो, यस सन्नो, ये देखिए यहाँ पे हमने $M नीचे भी कर दिया है, ठीक है। एक वेरिएबल यहाँ पे है $M और एक वेरिएबल आपने ऊपर बनाया था ये $M, ठीक है ना। सेम वेरिएबल है ना, दोनों वैल्यू दोनों में अलग अलग यस अलग। अब इसको जब आप रन कराएंगे तो यहाँ पे कोई इश्यू नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा जानते हैं? क्योंकि दोनों का ब्लॉक अलग है, दोनों का ब्लॉक अलग है। ब्लॉक अलग मतलब ये देखिए PHP ये कोड यहाँ ओपन हो रहा है और यहाँ पे क्लोज हो जा रहा है। तो इफ $M का मतलब यहाँ से यहाँ तक है। अब फिर आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये जो $M है वो इसके लिए है। अगर यहीं से हम इसको हटाकर 1 कर दें तब वो मैसेज दे देगा आपको कि ऑलरेडी मतलब आपने वेरिएबल डिफाइन कर रखा है। नहीं तो सर एक मतलब पेज हम है अगर लेकिन एक पेज एक ही ब्लॉक में वर्क कर रहे हैं तो? नहीं, तब आपको मैसेज दे देगा ना। देखिए देख लो, तो भी देखो। अब यहाँ से इसको हमने हटा दिया, मान अभी एक ब्लॉक हो गया ना पूरा, ऊपर ओपन है नीचे यस क्लोज सर। है। ठीक है, अब देख लेते हैं वैल्यू चेंज हुई है कहीं पे? यस सर। वैल्यू कहीं पे चेंज हुई है? यस सर, ये कमल मोहन वेलकम इंडिया के साथ आया है। हाँ, यहाँ पे कुछ और था ना। नो सर, यहाँ तो पहले से भी यही था। नहीं नहीं नहीं, कुछ चेंज हुआ है अभी। देखो इसमें इसमें क्या हो गया, कमल है M में, ठीक है। तो ये दोनों तो वही प्रिंट करेगा और इधर भी हमारा यही प्रिंट कर रहा है। रुको लाइन हम ब्रेक कर दे ताकि पता चले। ये सेव किया, यहाँ पे $M यूज किया है कमल, और नीचे यूज किया है कहाँ पे, ये कमल। अब यहाँ पे आंसू है, ठीक है। तो ये हमें देखना है कि हाँ ये देखो वैल्यू तो चेंज हुई है। यहाँ पे क्या आ रहा था पहले, आंसू पांडे आ रहा था ना। सर लास्ट टाइम जब हमने प्रिंट कराया था तब भी पांडे ही सिर्फ आया था, आशु नहीं आया नहीं, था। ऐसा नहीं है। तो नो देख सर, लेते हैं मैंने क्या। नोटिस किया था।
ये देखो दोनों, अच्छा ये चेंज कर दिया है ना, वहां पे m कर दिया है, तो यहाँ पे भी m करना होगा, वो वेरिएबल का नाम चेंज कर दिया, एक यस सर। m हो गया, ठीक है। अब देख लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सर सेम ही आ रहा। हाँ सही है, देखो इसमें हो क्या रहा है कि जो वेरिएबल आप ऊपर, जैसे मान लीजिए ऊपर आपने वेरिएबल a डिक्लेयर किया, उसमें कुछ आपने वैल्यू रखी है, ठीक है। उसके बाद आप फिर उसी वेरिएबल में कोई नई वैल्यू अगर आप रख देते हो, जो आपका क्वेश्चन है कि फिर एक ही वेरिएबल हम, ये तो आप लोग सी में भी करते आए हो, एक ही वेरिएबल अगर एक पेज में आप मल्टीपल टाइम करोगे, कई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो आपको ये मैसेज दे देते हैं कि वेरिएबल जो है ऑलरेडी डिफाइन है या डिक्लेयर्ड है ऊपर, है ना। लेकिन यहाँ पे यस सर, क्या ऐसा होगा, सी में आता है। हाँ वो ऑलरेडी मैसेज आ जाता है कि ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है, जैसे इंट ए लिख दिया तो दोबारा इंट ए आप नहीं लिख सकते, ठीक है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, वो ओवरराइट हो जा रहा है, जैसे कि एम में क्या वैल्यू था, स्टार्टिंग में एम में क्या था, कमल था, और लास्ट में एम में क्या मिल गया, हमने ओवरराइट करके आंसू कर दिया। तो अब एम को जितनी बार आप प्रिंट कराओगे, कमल प्रिंट नहीं करेगा, क्या प्रिंट करेगा, बार बार आंसू प्रिंट करेगा, मतलब उसकी वैल्यू जो होगी ओवरराइट हो जाएगी, जो लास्ट वैल्यू मतलब होगी। सर ये हुआ, हाँ बताइए। सर मतलब ये हुआ कि मतलब वेरिएबल भले ही सेम है, लेकिन जो हम वैल्यू स्टोर करा रहे हैं उनका एड्रेस अलग अलग है, नहीं इसलिए। हाँ लास्ट वैल्यू उस वेरिएबल में ओवरराइट हो जाएगी, ये भी आपको ध्यान रखना। एम की वैल्यू शुरू में क्या थी, कमल, उसके बाद हमने एम की वैल्यू चेंज करके क्या कर दिया, आशु। तो जब हम आशु। एम को प्रिंट कराएंगे सेकेंड टाइम, तो वो कमल नहीं प्रिंट करेगा, वो क्या प्रिंट करेगा, आशु, ठीक है। उसकी वैल्यू भी आपकी ओवरराइट हो जा रही है, क्लियर है। यस सर। कोई डाउट हो तो बताओ, बताइए सोनू। नो सर, अभी नहीं डाउट है। हाँ वो सिंपल है, आप एक ही वेरिएबल को 10 बार यूज करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो उसकी लास्ट बार बार क्या होगा, वैल्यू जो होगी ओवर राइट हो जाएगी, पुरानी वैल्यू हट जाएगी, नई वैल्यू उस पर राइट हो जाएगी, ये चीज होता जाता है, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं, फिर नेक्स्ट डे हम कंटिन्यू करेंगे वेरिएबल का टॉपिक, कल भी हम कंटिन्यू करेंगे वेरिएबल के बारे में, दो तीन तरीके के और। एक लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लेते हैं, ये जो था कि पीएचपी में और एचटीएमएल में क्या डिफरेंस, ये पूछ रहे थे ना आप लोग, यस सर। पीएचपी में और एचटीएमएल में क्या डिफरेंस है। तो देखिए एचटीएमएल में कोई आप लॉजिकल काम नहीं कर सकते, बात समझ में आ रही है। एचटीएमएल में आप कोई लॉजिकल काम नहीं कर सकते। अगर मैं बोलूँ कि एचटीएमएल के थ्रू आप हमको एक प्रोग्राम बना के देखिए दीजिए अर्थमेटिक का, है ना, एडिशन का, तो आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए आपने किया प्रोग्राम को, ए में हमने वैल्यू रखा 4.25, बी में हमने वैल्यू रखा 3, और एस में हम जोड़कर उसको रिजल्ट प्रिंट करा दे रहे हैं। एक अर्थमेटिक ऑपरेशन आपने यहाँ पे किया। इसी तरह हम कोई लॉजिकल ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। पीएचपी में हम लूप भी चला सकते हैं, लेकिन एचटीएमएल में आप नहीं कर सकते हैं। तो कुछ जो डायनेमिक काम करना है आपको, कोई लॉजिकल काम करना है, ठीक है, वो आप सिर्फ पीएचपी के थ्रू ही कर सकते हो। और इस पेज में देखिए हमने क्या लिखा है, जितनी कोडिंग करी है वो किस में लिखी गई है, किस सिंटेक्स में लिखी गई है, बताइए आप लोग। सभी पीएचपी में लिखी गई हैं। किसमें लिखी गई हैं, पीएचपी में पीएचपी लिखी में। इसमें गई। और आप लोग इसको जब ब्राउजर पे रन करा रहे हो, और यहाँ पे ये ब्राउजर पे रन होने के बाद इसका जब आप लोग कोड देखेंगे व्यू सोर्स करके, ये व्यू पेज सोर्स कोड करके देखेंगे, तो यहाँ पे आपको एक भी लाइन पीएचपी का नहीं मिलेगा। देख लीजिए, एक भी लाइन यहाँ पीएचपी का नहीं मिलेगा। पीएचपी का सिंटेक्स क्या होता है, पीएचपी का ओपनिंग ब्रैकेट, एंगुलर ब्रैकेट को, एंगुलर साइन, क्वेश्चन मार्क, पीएचपी, फिर क्लोजिंग जो होता है। कहीं लिखा है इसमें, कहीं पे इको लिखा है, ये सारे नो मैसेज सर। हमने प्रिंट कराए हैं, लेकिन कहीं पे आपको इको दिख रहा है,
नहीं दिख रहा है। इको किसका कोड है? सिंटेक्स है PHP का। PHP का। तो ये है इसका मेन सबसे बड़ा एडवांटेज जो सर्वर साइड जो आप प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं, कि अगर आप कोई प्रोग्रामिंग PHP में करते हैं, मेरी बात समझिए ध्यान से, अगर आप कोई प्रोग्रामिंग या कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, कोई वेबसाइट बना रहे हैं अच्छी, और आप उसको PHP पे आप डेवलप कर रहे हैं, तो कल की डेट में कोई आपके सोर्स कोड को चोरी नहीं कर पाएगा, आपकी मेहनत को कोई चोरी नहीं कर पाएगा। आपने जो लॉजिक लिखा है PHP में, वो क्या करेगा? अधिक से अधिक राइट क्लिक करके व्यू सोर्स करेगा ना, आपका लॉजिक तो नहीं वो कॉपी कर पाएगा। उसको क्या मिलेगा? सिर्फ उसको HTML का सिंपल ये सिंटेक्स मिलेगा, PHP का कोड नहीं मिलेगा उसको कभी भी। समझ में आ रहा है कुछ बात? यस यस सर। सर। इससे इससे वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। मेन जो है लॉजिक कहाँ पे आप बना रहे हो, प्रोग्राम कहाँ पे कर रहे हो? PHP में लिख रहे हो, और यहाँ पे मिल क्या रहा है? सिंपल टेक्स्ट HTML। तो इससे वो क्या करेगा? कुछ नहीं कर पाएगा। अभी आगे हम लोग और बढ़ेंगे, तब आप देखोगे, तब समझोगे कि हाँ PHP से क्या कर सकते हो आप। भाई आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, 1 महीने 2 महीने लगा के आपने बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनाया, कल के डेट में कोई उसको चोरी करके चला गया तो, या आपने उसको पब्लिश किया, ऑनलाइन किया, और किसी और को अच्छा लग गया, उसको कॉपी कर लिया, तो नहीं कर सकता वो कॉपी। उसका सोर्स कोड मिलेगा ही नहीं उसको, क्योंकि ब्राउजर जो है हमारा सिर्फ HTML और प्लेन टेक्स्ट को ही रन कराता है, शो करता है। वो किसी भी सर्वर साइड प्रोग्रामिंग का कोड कभी भी शो नहीं करेगा, वो चाहे PHP हो, चाहे JSP हो, चाहे .NET। तो ये एडवांटेज होता है सर्वर साइड प्रोग्रामिंग का। ऐसे बैंक की वेबसाइट है, फेसबुक आपका किस पे बना है बताइए? चलिए देख लीजिए आप लोग यहीं पे। PHP सर। फेसबुक आपका PHP पे बना हुआ है, ठीक है। अब मान लीजिए ये पेज है, थोड़ा फुल पे दिख रहा है, मान लीजिए ये पेज है आपका, और यहाँ पे उन्होंने फेसबुक वालों ने लॉगिन का बटन बना के दिया हुआ है, ठीक है। ये कुछ लॉगिन का इस तरह का पेज आ रहा है। अब ये किस पे बना हुआ है? PHP पे बना हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे लॉगिन आईडी, यूजर आईडी, पासवर्ड डालेंगे तो डेटाबेस के पास जाएगा, डेटाबेस से चेक करेगा कि यूजर आईडी पासवर्ड सही है या नहीं, फिर उसके बाद वो लॉगिन होगा, ठीक है। इतना प्रोसेस। तो ये एक डायनेमिक पेज है, इसको बनाने के लिए उन्होंने PHP का यूज किया है। लेकिन आप सोचो कि इस पर राइट क्लिक करके और पूरा कोड हम कॉपी कर लें, ठीक है, तो आपको सिर्फ HTML का कोड मिलेगा, उसका PHP वाला लॉजिक नहीं मिलेगा। आपको ये नहीं मिलेगा कि हम यूजर आईडी पासवर्ड डालते हैं तो कैसे उसका वो लॉगिन हो जाता है, ये चीज आपको नहीं मिलेगा लॉजिक। और उसने तो और ज्यादा सिक्योरिटी लगा रखी है फेसबुक वाले ने। ये देखिए यहाँ तो आपको HTML भी नहीं मिलेगा, दिख रहा है? यस सर। यहाँ तो आपको HTML भी नहीं मिलेगा, देख लीजिए, इसमें आपको समझ में ही नहीं आएगा। तो ऐसे ऐसे टेक्निक्स होते हैं कि आप अपने कोड को और ज्यादा सिक्योर कर सकते हो। ये जैसे ये फॉर्म बना है तो कोड उसमें दिख ही नहीं रहा है। तो ये तरीके होते हैं अपनी चीजों को सिक्योर करने के लिए, एप्लीकेशन को आप कैसे सिक्योर करेंगे। तो ये एडवांटेज होता है PHP का, सर्वर सर साइड प्रोग्राम। हाँ व्यू पे पेज सोर्स करने पे हमें HTML की फाइल शो कर रही है, तो अगर हाँ हम इंस्पेक्ट करते हैं हाँ। तो वहां पे हम क्या शो इंस्पेक्ट, करेगा? HTML, PHP या फिर क्या? यही 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 शो करेगा, HTML में आपको शो करेगा, HTML में शो करेगा। इंस्पेक्ट बेसिकली हम लोग टेस्टिंग के लिए यूज करते हैं, आगे जरूरत पड़ेगी उसकी आप लोग को हम बताएंगे कैसे इंस्पेक्ट किया जाता है। देखिए